तो दोस्तों, मेरा नाम है सरफराज और आपका स्वागत है स्मार्ट गोल्ड चैनल पर। गाइस, आज हम बात करेंगे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन देंगे। और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के मेन मेंबर उन्होंने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में क्या बताया है, वो सारी डिटेल आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो वीडियो में जो बताया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है। इन्वेस्टर्स को कुछ समझाने की कोशिश की गई है, इन्वेस्टर्स को कुछ बताने की कोशिश की गई है, सच्चाई के बारे में कुछ बताने की कोशिश की गई है। और इसके साथ साथ आपको हर एक चीज़ के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। जहाँ तक बात है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की, जहाँ तक बात है इसकी, इन सब चीज़ों को उन्होंने एक एक करके सारी चीज़ों को क्लियर किया है। तो चलिए गाइस, सुनते हैं और जानते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से रिलेटेड इनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है और क्या बताना चाहते हैं। ये हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के मेन मेंबर हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्त अहबाब, मैं मुतीउर रहमान अजीज दिल्ली से इस वक्त आप लोगों से मुखातब हूँ। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के आजकल की जो हालत है, जो इस वक्त की कंडीशन है, उसके ताल्लुक से लोगों की बेचैनियों को लेकर के, लोगों के सवालात और लोगों के फोन कॉल्स को मैं चाहता हूं कि एक वीडियो के जरिए से बता दूं, जिसके जरिए से लोग सुन करके मुतमईन रहें और खुद को भी मुतमईन रखें और लोगों को भी मुतमईन रखने का काम करें। इस दरमियान में मैंने अपना एहतजाज दर्ज करते हुए, दरअसल मैं मानता हूं कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के इंतजार में बैठ जाएं और हम उस जुल्म के खिलाफ खुद ना लड़ें, तो ये चीज कहीं से कहीं अक्ल दानिशमंदी का काम बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से कंपनी चलने के दरमियान हम लोग कंपनी को बेहतर शबीह पेश करने के लिए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा ये जानकारी पहुंचाने के लिए कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज एक ऐसी मुस्लिम मईशत है जो मुसलमानों को और खास तौर से यतीम और मुफलिस और बेकस और लाचार अफराद को सपोर्ट करने के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रही है। तो जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज साजिश का शिकार हो गई, तो हम लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि उसको तकवीत पहुंचाने के लिए उसको उस कंपनी को और उसके अराकीन को ज्यादा से ज्यादा हिम्मत अफजाई के लिए हम लोग भी खड़े रहें, ताकि कंपनी हम लोगों की अमानतों को महफूज रखने के लिए जिस तरह से कोशिशें कर रही है, उससे ज्यादा मजीद और तेजी से कोशिश करे, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं कंपनी के एक इन्वेस्टर, सरमायाकार और पार्टनर की शक्ल में हुआ करते हैं। तो हमारी भी बहुत कुछ जिम्मेदारी आयद होती है। इस दरमियान में मैंने एक आर्टिकल लिखा और आर्टिकल लिख करके 500 के लगभग हफ्तवारा, 15 रोजा और माहाना जरीदों को और 500 ही रोजनामों को भेजा और ये बताने की कोशिश की, जिसको सैकड़ों अखबारों ने छाप करके अपने यहां सहे सुर्खियों में जगह दी है, जिसमें यह बताने की कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद सीसीएस हैदराबाद और उसके गुंडे अनासिर किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की बेबसी का मजाक उड़ा रहे हैं। उसकी अदालत औलिया होने के बावजूद उसके हुक्म को पामाल कर रहे हैं, उसके हुक्म को ना मानने का दहशत गर्दाना काम कर रहे हैं। ये चीज इसमें बताया गया है। इसमें बताया गया है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज, जिसकी सीईओ लगभग 2 साल 4 महीने 10 दिन या लगभग इसी तरह की मशक्कत आमेज कैदबंदी झेल करके दूध में से सफेद बाल की तरह से निकल करके साफो शफाफ बाहर आई, जिनकी कंपनी को कंपनी कह करके सुप्रीम कोर्ट की अदालत औलिया ने ये मुखातब किया कि इस कंपनी को चलने के लिए तमाम तरह के सहूलियात फराहम किए जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट और खासतौर से सीसीएस, जो कि काबिज है, नाजायज काबिज है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के डेटा पर और तरह तरह की आनाकानी और बहानेबाजी कर रहा है, इसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऑर्डर दे दिया है। 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर नहीं, कई ऑर्डर दिए हैं और ये कहे हैं कि कंपनी को चलने के लिए उसको छोड़ दिया जाए, वो तमाम अपने इन्वेस्टरों को पैसे देने में कामयाबी हासिल करे। इसलिए उसके डेटा को अब तक क्यों नहीं दिया गया, जिसके जवाब में सीसीएस ने यह कहा था कि हमारे पास पैसों की कमी है, हमें 10 लाख रुपए की जरूरत है। जिसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर तुम लोग इतने बड़े भीख मांगने वाले हो गए हो, तो क्यों नहीं सड़क के चौराहों पर खड़े हो करके भीख मांगते हो,
जिनको हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने रकम मुहैया कराते हुए कहा कि अगर आप लोगों को रकम की जरूरत है तो ये लो 10 लाख रुपए हम देने को तैयार है, हमारे डेटा को हमें वापस दे दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद अब नई नोटिस के मुताबिक सीसीएस और डिपार्टमेंट ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इन 10 लाख रुपयों से काम नहीं चलेगा, अब 50 लाख रुपए हमें चाहिए। और एक्सपर्ट जो एक की जरूरत पहले बताई जा रही थी, अब एक नहीं 3 4 5 एक्सपर्ट की हमें जरूरत पड़ रही है। तो हमें कहीं ना कहीं सीसीएस, उसके अमला अंजनी कुमार और वहां के जो शिद्दत पसंद शबीह के बदख्वाह और सूदखोर असदुद्दीन ओवैसी मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनकी इस कानूनी मजाक पर अफसोस होता है। अफसोस होता है हिंदुस्तान की अदलिया पर, अफसोस होता है सुप्रीम कोर्ट की बेबसी पर कि आपके यानी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद अभी तक उसके हुक्म को नहीं माना गया है, जो कि इल्लीगल है, गैर कानूनी है, नाजायज था कि उसके डेटा को कब्ज कर लिया जाता, उसके डेटा पर कब्जा करके रख लिया जाता। शुरू ही से अव्वले दिन से ही यह गलत था, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया कि कंपनी के डेटा को दे दिया जाए और उसको चलने के लिए यानी कंपनी को चलने के लिए उसके सरमायाकारों को पैसा देने के लिए पूरी मदद फराहम की जाए, लेकिन सीसीएस और डिपार्टमेंट्स की दहशत गर्दाना कार्रवाई और रवैया यह रहा है कि अभी आनाकानी वक्त पर वक्त तलब करता रहा है। तमाम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को मैं बता देना चाहता हूं कि डेटा का मतलब लोग ये समझते हैं कि जिसमें हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के इन्वेस्टर्स का नाम लिखा हुआ होगा, डेटा वो है। मैं बता देना चाहता हूं डेटा सिर्फ वही नहीं है। डेटा जहां यह है कि आप लोगों की लेन देन, आप लोगों के आमदोरफ्त, आप लोगों का फायदा मुनाफा, रकम मुनाफा नफा नुकसान, सारी चीजें जहां दर्ज होती हैं, वहीं कंपनी के एक एक मॉल, कंपनी के एक एक प्रोडक्ट, कंपनी के एक एक कस्टमर, कंपनी के एक एक बायर और सेलर का तमाम लोगों का जिक्र होता है। कितने लोगों से कितने पैसे लिए गए, कितने लोगों को अदायगी की गई और कितने देशों में कितने प्रोडक्ट्स भेजे गए और कितनों से पैसे आने की उम्मीद है। डेटा में ये तमाम चीजें दर्ज है। जैसा कि आप लोगों ने बहुत पहले ही सुना होगा कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहबा ये कहा करती थी कि हम बगैर किसी जायदाद को हाथ लगाए हुए लोगों की पैसों की अमानतें हम वापस कर देंगे। तो ये डेटा ही में दर्ज है कि कितने पैसे आने हैं उन जगहों से जहां पर मालों की सप्लाई की गई है, जहां पर सोनों की सप्लाई की गई है, जहां से लेन देन है। वो तमाम चीजें एक कंपनी को, एक दुकान को या एक किसी भी खरीदने वाले को किसी भी तरह का 100 प्रोडक्ट दिया गया तो उस पर कितने पैसे लिए गए थे और कितने पैसे आने हैं, कितने पैसे जाने हैं, इस तरह की तमाम तफसीलात A to Z पूरे दुनिया भर के 100 ममालिक में जहां जहां हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रोडक्ट की सप्लाई होती थी, उन तमाम चीजों का इंदराज अगर है तो वो डेटा ही में है। हम लोगों की सोच ये है कि डेटा सिर्फ ये है कि हमें पैसे लिए गए, हमें पैसे दिए गए, तो ये चीज तो उनके पास तफसीलात के तौर पर मौजूद है, आप लोग ये समझते हैं। लेकिन कंपनी एक कदम भी अगर उठाना है तो बगैर डेटा के वो एक कदम नहीं उठा सकती है, क्योंकि वही हाथ पैर और वही सर पैर, सब कुछ वही है। अगर आपका हाथ पैर बांध दिया जाए, आपके पूरे जिस्म को डैमेज कर दिया जाए और कब्जा कर लिया जाए आपको, तो आप किस तरह से काम करेंगे? इस तरह से डेटा इस टाइप का हो गया है। लिहाजा अब सीसीएस का और डिपार्टमेंट की नई बहानेबाजियों की यह कलई खुल करके आई है कि वो अब भी ना आनाकानी कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको अभी वक्त लग रहा है, जिसकी वजह से इस वक्त के मुतालबे के तहत हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को मजबूरन एक बार फिर से अपने वादे के मुताबिक, अपने वादा कर दिए जाने के बावजूद भी कंपनी अपने वादे पर खरा नहीं उतर रही है। कई बार कंपनी ने कोशिश किया कि इस वक्त हम आपके पैसों को दे देंगे, जल्द अज जल्द दे देंगे। कंपनी को यह उम्मीद थी कि डिपार्टमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की बातों को हत्तल इम्कान मुकम्मल तरीके से मानेगा ही मानेगा। इसलिए कंपनी ने, उसकी सीईओ आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने यह वादा किया था कि हम फलाने दिन में फला तारीख के मुताबिक
इतने दिनों के अंदर वो आपको अमानतें आपकी दे देंगे। लेकिन डिपार्टमेंट की ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयां हैं जिसकी वजह से कंपनी अपने तमाम वादों पर खरा नहीं उतरने में कामयाब नहीं हो पा रही है। इस चीज को कई एक लोग ये समझ रहे हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज वादा खिलाफी कर रही है, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर कंपनी को वादा खिलाफी करना होता तो वो ये साफ साफ बता देती कि भाई 2 साल के बाद हम पैसे देने में कामयाब होंगे, तो हम और आप कुछ नहीं कर सकते थे। अगर कंपनी ये कह देती कि कंपनी चलेगी फिर उसके बाद आपको आपके पैसे रिटर्न किए जाएंगे, तो हम और आप कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लॉज में, सुप्रीम कोर्ट के कानून में ये चीज है कि आप जिस तरह से भी मुनासिब समझें, जिस तरह से भी आपको सहूलत फराहम हो, आप लोगों के पैसे की अदायगी कर दें। तो उस पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने बहुत ही अच्छे अंदाज में कहा था कि हम जल्द अज जल्द दे देंगे।